हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कनिष्का। तो आप लोगों को पता होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आप लोग इंस्टा पे मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हो कि मेरा फ़ोन कैसे गुम हुआ, क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ और वो ट्रैक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो आईफोन था। तो मैं आपको शॉर्ट में अभी इस वीडियो में सब कुछ बता दूँगी। तो देखो, हम लोग गए थे वैष्णो देवी, आप सबको पता है। तो हम लोगों ने चढ़ाई करी, हम ऊपर गए, हमने दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम ऊपर गए भैरव बाबा, वहाँ पे भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम नीचे आ रहे थे, तो जैसे ही हम नीचे आने लगे तो अर्धकुंवारी से थोड़ा सा ऊपर मेरा फ़ोन गायब हो चुका था। मैंने चेक करा मेरे बैग में, तब मैंने किसी को बताया नहीं, मम्मा को नहीं बताया। मैंने आराम से चेक करा पॉकेट वगैरह में, बैग में भी 2 बार चेक करा मैंने। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि फ़ोन नहीं है। फिर मैंने मम्मा से पूछा कि आपके पास तो नहीं है। मम्मा ने बोला नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं वापस बहुत ऊपर तक गई भागते हुए, जहाँ जहाँ हम बैठे मैंने हर जगह चेक करा, बट मुझे फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद मम्मा ने बोला कि अब हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए, क्योंकि अब हमें फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो हम अर्धकुंवारी पे आए, जैसे तैसे नीचे आए हम। फिर वहाँ पुलिस स्टेशन पे हमने कंप्लेन करने की सोची। वहाँ पर एक ही ऑफिसर थे, उन्होंने मना कर दिया हमें। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, और लिटरली हमें बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मम्मा ने बहुत लड़ाई वगैरह हो गई कि आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप हमारी हेल्प करने के लिए ही हो। तो ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने FIR तब भी नहीं लिखी, उन्होंने बोला जो होगा वो सुबह होगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, तो कोई पॉइंट नहीं था वहाँ रुकने का। फिर हम नीचे आए होटल, और ये हुआ था, मैं बताती हूँ, रात को 2-3 बजे की बात है। ये 2-3 बजे ही हुआ था ये रात को। पूरा अंधेरा था वहाँ पर, थोड़ी बहुत ही लाइट थी। तो वहाँ मेरा फ़ोन गुम गया था। उसके बाद हम नीचे आए, फिर हम आए होटल आने के बाद फिर हमने सुबह सोचा कि अब हमें कटरा पुलिस स्टेशन जाना है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि नीचे ही होगी कंप्लेन। तो फिर हम कटरा पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे भी उन्होंने एज सच कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, या फिर उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपना कि फ़ोन गुम गया है तो वो कुछ करे, बट उन्होंने कुछ नहीं करा। और उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर हम वहाँ से भी आ गए, बट FIR हो गई थी तब तक। तो उन्होंने बोला कि जब फ़ोन नेटवर्क में आएगा, जब ऐसा कुछ होगा तभी हम ट्रैक कर पाएंगे। बट ये तो हमें भी पता था कि नेटवर्क में नहीं है फ़ोन, और हमें नहीं पता कि नेटवर्क में कब आएगा फ़ोन, तो तभी वो ट्रैक कर पाएंगे, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पूछ रहे थे कि ट्रैक क्यों नहीं हुआ फ़ोन। ट्रैक इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो जम्मू में था और वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं थे मेरे फ़ोन में। हमने वहाँ पे एक सिम ली थी, वो मम्मा के फ़ोन में थी, तो मेरे फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं थे, सिम नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो ट्रैक तो हो ही नहीं पा रहा था। और पुलिस ने भी बोला हम ट्रैक करेंगे, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या कोई एफर्ट्स कुछ था ही नहीं। और अभी भी हम उनको कॉल वगैरह करें तो कुछ नहीं है उनकी तरफ से। गया तो गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बस यही था। और फ़ोन गया कैसे था, ये तो बहुत ही अलग ही सिचुएशन हो गई थी तब। मैंने मेरा ऑलमोस्ट टाइम बैग में ही था, मैंने हाथ में भी नहीं रखा था फ़ोन, क्योंकि फ़ोन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पता होगा, या फिर जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं, या सबको पता है कि फ़ोन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये iPhone 14 लिया, क्योंकि मैं रुक नहीं सकती थी सिर्फ 13 के लिए, या फिर मैं सब कुछ बंद नहीं कर सकती थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। ये मम्मा को पता है, इशिका दीदी को पता है, मृदुल को पता है, बस इन लोगों को ही पता है कि एक्चुअली मेरी हालत क्या थी तब। उसके बाद हमें आना था वापस, दिल्ली आना था, नेक्स्ट डे ही आना था हमें दिल्ली। तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रोई। हमने अनाउंसमेंट वगैरह करवा दी वहाँ पे कि किसी को फ़ोन मिले तो सबमिट कर देना पुलिस स्टेशन में। रिवॉर्ड भी बोल दिया था कि हम देंगे, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि वो मेरा फर्स्ट सेल्फ अर्नड फ़ोन था, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और उसमें बहुत सारे व्लॉग्स भी थे, 5-6 व्लॉग्स चले गए, वीडियोस,
और पिक्चर्स, सारी मेमोरी सब चला गया। इस फ़ोन में बस कॉन्टैक्ट्स वापस आए हैं और कुछ भी नहीं आया। तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई पॉइंट ही नहीं है सब सोचने का। तो मेरे को ये बोलना है कि वहाँ की पुलिस बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ कर भी नहीं सकते वो। तो मेरे को तो लगा नहीं कोई पॉइंट था हमारा FIR कराने का भी। तो बस यही था। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो एकदम से पैनिक मत करा करो, क्योंकि हम पैनिक हो गए थे एकदम से, मम्मा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तो यही है कि आराम से सब कुछ सोचा करो और खुद ही ट्राई करो कि वो चीज़ आपको मिले। बट हमने तो 100% अपना दिया कि हमें मिल जाए, बट नहीं मिली। और अभी तक भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ट्रैक हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। तो बस यही, अगर होती है ऐसी चीज़ तो गिव अप मत करा करो कभी भी। एक चीज़ और बोलनी है मुझे। मैंने कल इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, तो काफ़ी लोग उस पर जो एज़ यूजुअल बोलते हैं, गंदा गंदा और गलत बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े, तो लोग बोल रहे थे फ़ोन ही तो था और ये फ़ोन ही तो है जो लिया है अभी। तो आप लोगों के लिए वो फ़ोन ही होगा, बट मेरे लिए वो सिर्फ फ़ोन नहीं था, ना ही ये है। क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ अर्न करते हो तो आपको तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो अगर आपको किसी की पूरी स्टोरी नहीं पता होती तो प्लीज़ मत बोला करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और किसी को जज मत किया करो। तो बस यही बोलूँगी मैं, और इससे ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोलूँगी। तो आई होप आप लोग समझोगे कि मुझे कैसा लग रहा था या क्या क्या हुआ, जिस वजह से मैं इनएक्टिव थी काफ़ी टाइम तक। तो बस यही था। और अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट बनाना और सब कुछ। बस तो आप लोग ऐसे हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना, और आई लव यू ऑल।